नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम दोस्तों आपके लिए लेके आए हैं पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन दोस्तों, जो कि आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि दोस्तों पॉलिटी से हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप देरी ना करते हुए पूरे वीडियो को एंड तक देखें, जिससे आपको पॉलिटी से 25 क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, जो कि बहुत महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन हैं, जो कि बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जो भी नए फ्रेंड्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें लर्न विद कुमार जीत को, जिससे आपके साथ साथ जीके के साथ साथ आपको मैथ्स की वीडियो भी मिलती रहेंगी। तो देरी ना करती है, चलो अपन पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो देखें आप। पहले क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछा गया है, भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूची हैं दोस्तों। इस प्रकार से भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूची हैं दोस्तों। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर है दोस्तों, भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों, जिसमें कि कुल 22 भाग है फ्रेंड्स, और साथ ही साथ पाँचवा जो भाग है, जो सबसे बड़ा भाग है। इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा भाग कौन सा है, भाग 5। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग संबंधित प्रावधान शामिल है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 324। ए नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और अनुच्छेद के बारे में अपन जानकारी देखते हैं। अनुच्छेद 148 में क्या दिया गया है दोस्तों, कैग के बारे में दिया गया है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में। अनुच्छेद 243 के बारे में ग्राम सभा की परिभाषा दी गई है दोस्तों। अनुच्छेद 233 में क्या दिया गया है, राज्य के प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायालय होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में संविधान की भाषाएं रखी गई हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपको पता ही है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, अनुसूची 8। अनुसूची 8 में भारत की संविधान की भाषाएं हैं दोस्तों, जिसमें कि क्या है दोस्तों, इसमें कितनी भाषाएं हैं फ्रेंड्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। 21वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। फिर 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था। 92वें संविधान संशोधन द्वारा मैथिली, बोडो और डोंगरी और संथाली भाषा को जोड़ा गया था। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये बार बार प्रश्नों में पूछी जाती हैं, एग्जाम में आती हैं कि 21वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा का जोड़ा गया था। तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। और साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ, अनुच्छेद 1 में क्या दिया गया है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 1 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 3 में क्या दिया गया है, पद अधिकारियों की शपथ के बारे में दिया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 12 में क्या दिया गया है, नगर पालिका के कार्यों के संबंधित विषय के बारे में दिया है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, आपको पता ही है सही आंसर क्या है, ब्रिटेन से लिया गया है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। ब्रिटेन से साथ साथ नागरिकता के साथ में और क्या लिया गया है, तो संसदीय प्रणाली दोस्तों ब्रिटेन से ली गई है। विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है दोस्तों। न्यायिक रिटें जो हैं जो ब्रिटेन से ली गई है। कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है, सरकार की अर्ध संघात्मक प्रणाली को लिया गया है। साथ ही साथ सशक्त केंद्र को लिया गया है। राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। रूस के संविधान से क्या क्या लिया गया है दोस्तों, तो मौलिक कर्तव्य जो हैं जो रूस के संविधान से लिए गए हैं। राजनीतिक और ये दो दोस्तों से लिए गए हैं। और सामाजिक एवं आर्थिक न्याय किससे लिया गया है दोस्तों, रूस से लिया गया है। फ्रांस से क्या क्या लिया गया है फ्रेंड्स, तो गणतंत्र राज्य का विचार एवं स्वतंत्रता और समानता एवं बंधुता का विचार, ये फ्रांस से लिया गया है, फ्रांस के संविधान से। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान का भाग 20 डैश से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ दोस्तों,
संविधान का संशोधन। भारतीय संविधान का भाग 20 संविधान के संशोधन से संबंधित है फ्रेंड्स। तो आपको मैं बताना चाहूँगा आपातकाल प्रावधान दोस्तों कौन से अनुच्छेद में है। भाग 18 में है और अनुच्छेद 352 से लेकर 360 में है। ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ प्राकीर्ण का दोस्तों किस में है ये, तो ये भाग 19 में अनुच्छेद 361 से 367 के बीच में है। और विशेष प्रावधान कौन से भाग में है, 22 भाग में है, अनुच्छेद 393 से 395 के बीच में। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर दोस्तों होगा अनुच्छेद 243। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। और जैसे कि आप देख सकते हैं और सारे में जितने भी इसमें ऑप्शन है उसके बारे में मैं भी आपको जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ भी एग्जाम में कोई सा भी अनुच्छेद पूछ सकते हैं तो आपका कुछ भी छूटे ना। इसलिए देख सकते हैं दोस्तों अनुच्छेद 84 में क्या दिया गया है, सांसद की योग्यता के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 171 में क्या दिया गया है, विधान परिषद की संरचना के बारे में दिया गया है फ्रेंड्स। इसी प्रकार आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। अगले क्वेश्चन 7वें नंबर में क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों, मौलिक जो अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 23 और 24। बी और सी इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं अनुच्छेद 17 में क्या दिया गया है, अस्पृश्यता का अंतर दोस्तों अनुच्छेद 17 में दिया गया है। अनुच्छेद 25 में क्या दिया गया है, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता दोस्तों अनुच्छेद 25 में दी गई है कि भारत में कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को मान सकता है, जिसे किस में दिया गया है, अनुच्छेद 25 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है दोस्तों। आपको पता ही होगा फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को दोस्तों अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है दोस्तों। तो अनुच्छेद 30 में क्या है दोस्तों, अल्पसंख्यकों का शिक्षा का संरक्षण किस में है दोस्तों फ्रेंड, अनुच्छेद 30 में। अनुच्छेद 40 में क्या है दोस्तों, ग्राम पंचायतों का संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं 9th नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर आप सभी को पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में आता है। बी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जो कि दोस्तों अनुच्छेद 64 में क्या दिया गया है, उपराष्ट्रपति को सभापति होने के नाते ही वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों क्या दिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आयरलैंड इसका सही आंसर है, बी नंबर का ऑप्शन। जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं दोस्तों जो किस देश के संविधान से अपनाया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया है। और आयरलैंड के संविधान से और क्या क्या अपनाया गया है फ्रेंड्स, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया जो है वो आयरलैंड के संविधान से अपनाई गई है। साथ साथ ही राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन किया जाता है दोस्तों, तो ये भी किसके संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और साथ में दोस्तों आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है दोस्तों, प्रस्तावना की भाषा ली गई है। और संयुक्त अधिवेशन लिया गया, साथ ही साथ संवृत्ति सूची ली गई है। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध किससे लिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिए गया है। जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है फ्रेंड्स, तो आपात उपबंध लिए गए हैं। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किससे ली गई हैं, जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन का प्रावधान लिया गया है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किससे लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों, हिमाचल प्रदेश को भारत का 18वां राज्य कब बनाया गया था फ्रेंड्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या होगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों,
1971 में हिमाचल प्रदेश को भारत का 18वां राज्य बनाया गया था। साथ ही साथ और भी देखें दोस्तों, नागालैंड को कब बनाया गया था, तो 1963 में बनाया गया था, 16वां राज्य फ्रेंड्स। 1975 में सिक्किम को बनाया गया था दोस्तों, 22वां राज्य। 2014 में तेलंगाना को बनाया गया है दोस्तों, 29वां राज्य। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों डी नंबर का, तो आप बिल्कुल अच्छे से याद करके रखें। 2014 में तेलंगाना को 29वां राज्य बनाया गया है। और ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 1971। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। मौलिक अधिकारों का प्रथम लिखित मांग कब किया गया था दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार 1928 सी नंबर का ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। सी नंबर का ऑप्शन 1928। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान दिया गया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा 13वें नंबर का? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अनुच्छेद 21 में क्या दिया गया है दोस्तों? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है दोस्तों? तो अनुच्छेद 21, बी नंबर का ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स अपन। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूची 11 को जोड़ा गया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों अनुसूची 11 को जोड़ा गया है, तो बी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स अपन। किस संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान संशोधन बोला जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछा जाता है ये। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 42वें संविधान संशोधन, बी नंबर का ऑप्शन। किस संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान संशोधन कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। ये आप बिल्कुल अच्छे से याद रखें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 16वें नंबर का, संविधान के किस भाग में संघ क्षेत्रों के लिए प्रावधान किया गया है दोस्तों? संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रावधान किया गया है, इसका सही आंसर क्या है? भाग नंबर 8, सी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है दोस्तों। भाग नंबर 8 में भारत में संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रावधान किया गया है दोस्तों। आपको मैं बताना चाहूँगा भाग नंबर 4 में क्या है दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग नंबर 5 में क्या है दोस्तों? संघ है। भाग नंबर 18 में क्या है दोस्तों? आपात उपबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 में क्या प्रावधान है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सांसद की गणपूर्ति इसका सही आंसर है दोस्तों, डी नंबर का ऑप्शन। मैं आपको बताना चाहूँगा साथ ही साथ, प्रधानमंत्री का कर्तव्य कौन सा अनुच्छेद में दिया है? अनुच्छेद 78। संसद का कार्यकाल अनुच्छेद 83 में दिया गया है। लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 में दी गई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास होती है फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति इसका बिल्कुल सही आंसर है फ्रेंड्स, ए नंबर का ऑप्शन। राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, भारत के कार्यपालिका के अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, राष्ट्रपति। भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति होता है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। मंत्रिपरिषद समूह किसके प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पहले पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो मंत्रिपरिषद समूह है दोस्तों, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रेटें जारी की जा सकती हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 5 प्रकार की रेट है, सी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से किस सरकार
के समय हटाया गया था फ्रेंड्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मोरारजी देसाई की सरकार के समय हटाया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रपति का पद रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम कितने समय तक कार्य कर सकता है दोस्तों? तो 6 माह तक कर सकता है फ्रेंड्स। जो भी राष्ट्रपति का पद है दोस्तों, मतलब 6 माह से ज़्यादा खाली नहीं रह सकता है, जो संविधान में दिया गया है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, 6 माह तक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न में क्या दिया गया है, भारतीय संविधान किस उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स? 14 वर्ष के बच्चों तक। बी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। 25वें नंबर के क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से भारत का द्वितीय नागरिक कौन होता है फ्रेंड्स? आपको प्रथम नागरिक तो पता ही है दोस्तों। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है दोस्तों। तो द्वितीय नागरिक कौन होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों। बी नंबर का ऑप्शन सही है। थैंक यू सो मच फ्रेंड वीडियो देखने के लिए। इसमें मैंने पॉलिटी के 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों करा दिए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें।